तो अच्छी बात है, और नहीं भी संभल पा रही है तो जितना समय आप यहां दोगे उसका ठाकुर जी कहीं ना कहीं आपको प्रदान कर देगा। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्री कर्रो काट 100 तो मैं लोहे की लाट। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत कहता है हमारी करनी का फल हमें मिलता है, अच्छा होगा तब भी और बुरा होगा तब भी। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्म का फल मिलना है। हम और आप लोग कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और दुनिया गाती है जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। फल कर्मों का ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या फल कर्मों का, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी करनी, ऐसी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चौथी बात है भागवत में हमारा ध्यान, तीसरी बात है ध्यान, और चौथी बात है भागवत में हमारा गान। गान का मतलब ये नहीं कि 4 घंटे कथा हो तब तक संगीत बजता रहे। वक्ता की वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन श्लोकों का भी उच्चारण होता रहे। तो स्थान में आप पास से हैं ये मैंने कह दिया, अब गान में पास से हैं हम कि नहीं ये तो तुम जानो भाई, ये तो सिलेक्शन आपने किया ना। 5वीं बात है भागवत में हमारे कान। ये कान भगवान ने किस लिए दिए? कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, नैन शुद्ध होत दरस युगल छवि पाए ते, रसना शुद्ध होत है हरि को गुणगान, और पाम माली आ गया, उसने उठाई लाठी और उसकी पीठ में मारी 2-4। अब एक बात बताइए, इस पीठ का क्या दोष है भाई इसमें? हा? पीठ का कोई दोष है क्या? आम को देखा किसने? आंखों ने। चलकर कौन गया? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। चखा किसने? जिह्वा ने। और रखा किसने? उदर ने। लेकिन लाठी कहां पड़ी? पीठ पे। तो बोले महाराज ये तो कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन पीठ पर लाठी पड़ी तो रोया कौन? रोना उन्हीं आंखों को पड़ा जिन्होंने सबसे पहली गलती आम खुद देखने की थी। ठीक है ठाकुर जी, तूने जो दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं। तो ध्यान रखें, स्थान, गान, ज्ञान, ध्यान और हमारे कान, इन पांचों को जब हम कथा से जोड़ते हैं तब कथा में रस बढ़ जाता है।
बोले महाराज ये बड़ी कृपा कर दी आपने, लेकिन ये तो बताइए इस कथा को किस किसने सुना। एक बार नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे, तो नारद जी को सनत कुमार जी मिल गए। और सनत कुमार जी जब मिले तो इन्होंने कहा, कथम ब्रह्मांडीन मुख, कथम ब्रह्मांडीन मुख, कुतश्चिन्ता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। भगवान आप कहां से दौड़े चले आ रहे, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कुछ वर्णन कर रही हैं। क्या बात है, इतनी चिंता आपको? अरे नारद जी तो जिसे मिल जाएं उसे देवता का दर्शन होता है, नारदो देव दर्शन, और आज आप हैं कि चिंतित हैं, क्या बात है? तो इन्होंने कहा क्या बताऊं सनत कुमार जी, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, हर जगह गया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं हुई। बंधुओं, कभी हम शांति की खोज में बहुत दौड़ते हैं, कई बार, है ना? कई बार हम शांति की खोज में दौड़ते हैं। हरिद्वार में शांति मिलेगी, वृंदावन में मिलेगी, गोवर्धन में मिलेगी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, लेकिन एक बात बता दें, मन में है श्री कृष्ण तो सब जग वृंदावन, मन में नहीं श्री कृष्ण तो वृंदावन हूं वन। अगर घर में शांति नहीं मिल रही है तो तीर्थ में जाके शांति नहीं मिल पाएगी, याद रखना। घर से दुखी होके जाओगे तो तीर्थ में बैठे बैठे मन वहीं रहेगा। शरीर तो तीर्थ में पहुंच गया लेकिन मन घर में पड़ा है। इसलिए घर में प्रसन्न चित्त रहने की आदत डालो। जब प्रसन्न चित्त रहेंगे तो निश्चित मानिएगा कि हमें हर जगह शांति नजर आएगी। और नहीं तो कितना भी कुछ कर लीजिए, लोग जबरदस्ती वृंदावन ले जाते हैं कि अजी चलो 2-4 दिन में आ जाएंगे। वो वहां जाके भी उनका बिहारी जी के दर्शन में थोड़ी मन लगा रहता है, लैपटॉप पे ही लगे रहते हैं। वो व्यवसाय देख रहा हूं थोड़ा। ये कमाई तो जिंदगी भर करनी है। अब तो समय आ गया है, कर ले भजन की कमाई, और क्या है भरोसा इस देह का। हो कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। हाँ कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। हो कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का।
हमारे बड़े प्रिय गुप्ता जी, जो आपके ग्वालियर से ही हैं, बहुत पुराने कथा के प्रेमी हैं। आप मुरैना में कथा हुई आपके रिश्तेदारों के घर में, तब से जुड़े। वृंदावन में कथा हुई, वहाँ भी श्रवण किए, और निरंतर कथा को यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं। जब पता चला कि ग्वालियर में कथा है तो उसी दिन से बड़े प्रसन्न हैं। बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ा मान खजाना, हाँ खजाना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ा मान खजाना, हाँ खजाना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ा मान खजाना, हाँ खजाना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ा मान खजाना, हाँ खजाना। साथ नहीं कुछ लाया प्यारे, साथ नहीं कुछ लाया प्यारे, नहीं साथ ले जाना कर दे भजन की कमाई। क्या है भरोसा इस देह का, कर दे भजन की कमाई। क्या है भरोसा इस देह का। हे हरि। और चुन चुन कंकड़ महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, हाँ मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, बना गए घर मेरा, हाँ मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या है भरोसा इस देह का, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। तो कहा मैं हर जगह गया, हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्वेत बंधु रामेश्वर, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं और तो और मैं जब वृंदावन की ओर गया तो मैंने क्या देखा कि एक युवती ठहर जाइए महात्मन, ठहर जाइए, रुक जाइए, मेरे कष्ट की निवृत्ति कर दीजिए। नारद जी बोले मैं रुक गया। मैंने पूछा देवी आप कौन हैं और क्या चाहती हो? तो कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं जो काल के प्रभाव से जर्जर हो गए। उन्होंने कहा कैसी बात करती हो, ये तो मैं आज पहली
की तरह उन्होंने कहा क्या आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई? बोले श्रीमद् भागवत? कुटिलश्चचामिनः सतवाह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। उन्होंने कहा सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा पापी भी मुक्ति पा जाता है। जिसने जीवन भर पाप किया हो, जिसका आचरण सत्य से हीन हो, विमुख हो, शास्त्र प्रेमी न हो, साधु सेवा करना न जानता हो, वह भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। यहां तक कि वर्ण संकरी हो, माता किसी बिरादरी की, पिता किसी बिरादरी का, उनके संयोग की जो संतान है उस तक का कल्याण होता है। तो इन्होंने कहा महाराज आज तक किसी का हुआ? लोग प्रमाण तो मांगते ही, प्रमाण दीजिए किसका हुआ। आप किसी को बताओ वो डॉक्टर बहुत अच्छे, बोले किसी को ठीक किया है क्या? हा? तो इन्होंने कहा प्रमाण है क्या? तुंगभद्रा तटे पूर्वम एक नगर है जिसमें सभी वर्ण के लोग रहते हैं, एक ब्राह्मण देवता भी रहते हैं। इन ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ है लेकिन एक ही कष्ट है। क्या? कि इनके यहां कोई माता पिता के लिए तो सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो उनकी संतान। बताइए कौन माता पिता होगा जो संतान एक तरफ रख दो और धन एक तरफ रख दे, तो यही कहेगी कि मेरा धन तो मेरी संतान है। दुखी होते ब्राह्मण देवता मेरे कोई संतान नहीं है। एक दुखी होकर के मरणासन स्थिति में आ गए, जलाशय के किनारे जाके बैठ के बोले अब तो मैं मर जाऊंगा। श्री हरि नारायण प्रकट हो गए और कहा विप्र देवता क्या चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। क्या करोगे पुत्र लेकर के, संतान लेकर के? बोले सुनता हूं जो नर अपने जीवन में संतान न पाते हैं, सुनता हूं जो नर अपने जीवन में संतान न पाते हैं, स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते। जिनके यहां संतान नहीं
वो नरकगामी होंगे सो होंगे, उनके पूर्वज भी नरक में पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई जल लेने वाला नहीं होगा। एक बात याद रखना प्रिय बंधुओं, जब हम कोई नेक कार्य करते हैं तो हमारे पितृ उस समय प्रसन्न होते हैं। कोई भी कार्य करें, अपने पितरों का ध्यान जरूर कर ले। एक बार वो पितृ लोक में बैठ करके ये आशीर्वाद देते हैं कि आपके कुल की वृद्धि होती रहे। जो लोग ये कहते हैं कि महाराज घर में पुत्र नहीं आ रहा है, पुत्रियां ही पुत्रियां होती हैं, या गर्भ में बालक आता है तो समाप्त हो जाता है, वो निश्चित मानिएगा कि उनके कुल में पितृ दोष है। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? बोले महाराज मुझे पूर्वजों का कल्याण कराना है। बंधुओं, क्या आजकल किसी से भी कहो, हर व्यक्ति यही कहता है कि पुत्र होना चाहिए। क्यों भैया, पुत्री हो जाए तो क्या है? पुत्री हो जाए तो क्या है? बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, फर्क जो समझे इन दोनों में वह नीयत का खोटा। देखिए ध्यान देना, लोग कहते हैं कि बेटा होना बहुत आवश्यक है। हमने कहा क्यों? बोले बेटा नाम चलाता है। तो हमने कहा बेटियां कौन सा नाम कटवाने आ रही है? बताइए, कोई बेटी आई कभी कि मेरे पिताजी का नाम काट दो, मेरा चढ़ा दो? विचार करना। कोई बेटी नहीं नाम कटवाने आती। हां, ध्यान रखना, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बेटा जरूर नाम कटवाता है। पिताजी गए, 2-4-6 महीने बाद ही किसान वही निकाली और लेखपाल साहब को दे दी। लो क्या करना है? बोले पिताजी का हटाओ और हमारा चढ़ाओ। तो कौन कटवा रहा है नाम? बेटा। और जहां पुत्रियां होती हैं वहां पुत्री पवित्र किए कुल दो। लेकिन एक बात याद रखना, जो माता पिता संस्कार देते हैं बच्चों को, वो चाहे बेटा हो या बेटियां, वो अपने पूर्वजों का ख्याल रखते ही रखते हैं। बंधुओं, अगर हम अपने पूर्वजों का ख्याल रखते हैं तो ध्यान रखना, दिनों दिन उन्नति करते जाएंगे। और हमें उनका ख्याल नहीं है तो हम कितना भी प्रयास कर लें, हम उन्नति नहीं कर सकते। हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती उनके बिना। वृद्धावस्था उनके ऊपर आ रही है तो हमें उनका ख्याल रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। आज बड़ी विडंबना है, आज हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। क्यों? सच बताना, क्या भारतवर्ष में अपितु किसी भी देश में वृद्धाश्रम की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता भाई? न गौशाला की आवश्यकता, न वृद्धाश्रम की आवश्यकता। क्योंकि गौशाला की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम गाय का दूध पीकर उसे छोड़ देते हैं। गाय भटकती है तो लोग कहते हैं चलो गौशाला बनवा दो। अगर हम गाय को पालने लगेंगे तो भारत में गौशाला की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने पूर्वजों का ख्याल रखेंगे तो हमें फिर संसार में कहीं भी वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम करते क्या है? थोड़ा सा धन दौलत संपत्ति आई, पिता बुजुर्ग हुए, मां बुजुर्ग हुई, एक कोने में पटक दिया,
माँ ने कुछ कहा, डांट दिया, चुप रहा करो। पिता ने कुछ कहा, चुप रहा करो, तुम कुछ नहीं जानते हो। पिता की आंखें भर आती, हाँ बेटा मैं कुछ नहीं जानता था, इसीलिए आज से 40 वर्ष पहले तुझे जन्म दिया और 40 वर्ष का करके तुझे खड़ा कर दिया। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, वृद्धावस्था में जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसको चारों धाम की प्राप्ति हो सकती है। अयोध्या में झूठ ढूंढोगे तो प्रभु श्री राम मिलते हैं, जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। काशी में अगर ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए, मगर मां बाप के चरणों में चारों धाम मिलते। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते। हम उनके चरणों का पान निरंतर करते रहे तब भी हम उनके ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकते। मैं आज के युवा भाइयों को एक संदेश जरूर देना चाहूंगा, बहुत अच्छा भोजन न करा पावे माता पिता को, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे वस्त्र न पहना पाओ अपनी क्षमता के अनुसार, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्रेम जरूर देना। वृद्धावस्था में उन्हें धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, वृद्धावस्था में तो उन्हें स्नेह और प्रेम की आवश्यकता होती है। उन्हें लगता है कि हमारा बेटा 2 मिनट बैठ के हमसे वार्ता कर ले, हमसे हाल पूछ ले, हमारा हाल चाल ले ले, और इसी में वो बुजुर्ग प्रसन्न हो जाते हैं। और एक निवेदन और करूंगा, घर से कभी भी निकल के जाइएगा, अगर माता पिता घर में हैं तो उनको प्रणाम करके और उनको बताकर जाइएगा कि हम इस जगह जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं। आजकल बहुत से तो लोग कहते हैं चुप रहो, बताना मत। अरे माता पिता को बता के जाएंगे तो वो अपने जीवन भर का अनुभव हमें दे देंगे। बेटा अच्छा वहां जा रहे हो, अरे वहां इस तरह से जाना, वहां ये हो सकता है, अपने पूरे जीवन का अनुभव हमें प्रदान कर देंगे। तुम भूलना सब कुछ मगर मां बाप को मत भूलना, एहसान इनके लाख हैं इस बात को मत भूलना। तूने कमाया बहुत धन मां बाप को सुख ना दिया, धिक्कार है ऐसी कमाई बात यह मत भूलना। वो धन हमारा किस काम का जिसमें हमारे घर के बुजुर्ग न प्रसन्न रहे। मंदिर में रखी हुई प्रतिमा हम और आप जैसे किसी कारीगर ने बनाई होगी, लेकिन हमारे घर में जो 2 मूर्तियां हैं, एक मां और एक पिता की, वो उस परमात्मा ने बनाकर भेजी है जिसकी खोज में हम दर से दर पर बेदर भटकते हैं। भगवान भी सोचता होगा बाहर प्राणी अपने खुद ने जो प्रतिमा बनाई पत्थर की उसकी तो पूजा कर रहा है, और मैंने जो प्रतिमा बनाकर भेजी उसका अनादर कर रहा है। बंधुओं, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। मैं इसलिए ये दर्द बयां कर रहा हूं, मैंने कई वृद्धाश्रमों में जाकर के देखा है। आगरा में कथा हो रही थी तो वहां एक रामलाल वृद्धाश्रम है, एक दिन मैं ऐसे ही चला गया भ्रमण करने। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति कैप लगा हुआ, बहुत वीआईपी कपड़े पहने और खुरपी लेकर के वो घास छीन रहे थे। मैं जाके उनके पास बैठा, मैंने कहा आपका नाम? तो उन्होंने अपना राजेश अग्निहोत्री ऐसे कुछ बताया, ब्राह्मण थे। हमने कहा आप यहां रहते हैं? बोले हाँ साहब यहीं रहता हूं। हमने कहा देखने से तो आप लग रहे हो कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हो। तो उन्होंने बताया किसी अफसर लाइन में थे, बोले रिटायर हो गया महाराज। तो हमने कि यहां वृद्धाश्रम में आने का मतलब? तो बोले 3 करोड़ की संपत्ति थी, बेटा बहू ने नाम करा ली और मुझसे कहा, गाजियाबाद के रहने वाले, मुझसे कहा कि चलो बिहारी जी का दर्शन कराएं, और दर्शन करा के यहां छोड़ के चले गए। एक बात याद रखना,
जो माता पिता को दुख देगा वो चैन से जिएगा कि नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो चैन से मर नहीं सकता है। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, एहसान इनके लाख हैं इस बात को मत भूलना। तूने कमाया बहुत धन माँ बाप को सुख ना दिया, धिक्कार है ऐसी कमाई बात यह मत भूलना। ये सबसे बड़े देवी देवता हमारे यही हैं। और पिता चाहते हैं कि मेरे संतान हो। संतान का मतलब क्या है? पुम नामने नरकम त्रायतेति पुत्र, एक पुम नाम का नरक है, उससे केवल पुत्र ही तार सकता है। इसलिए पिता चाहता है कि घर में एक पुत्र आ जाए। आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे। भगवान ने कहा क्यों चिंता करते हो? आपके मस्तिष्क की रेखाएं तो कह रही है कि आपके यहां 7 जन्म तक संतान नहीं है। बोले महाराज फिर तो मैं प्राण त्याग ही दूंगा। भगवान ने कहा मेरे ही सामने मरेगा। वैसे कम भजन करते लोग मेरे नाम का, ये मर गया तो और कहेंगे कि भगवान का दर्शन मत करना, उनके दर्शन के बाद मरना पड़ता। भगवान ने कहा ठहर जाइए विप्र देवता। एक फल निकाल के दिया और कहा ले जाइए अपनी पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। ये गए। अच्छा, जितना धर्म को मानने वाले ब्राह्मण देवता थे उनकी पत्नी ठीक विपरीत थी उसकी, एकदम विपरीत। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करते और वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती। लेकिन जब तक घर में रहती तब तक शांत रहती, नाटक करती कि मैं पूजा करती हूं। और जो घर से निकले वो घर का लगाया ताला और पूरे गांव में भ्रमण करती। और शाम को जब ये पता चलता कि पतिदेव आने वाले हैं तो देख लेती कि गली के कोने पे आ गए, हाथ में जल का लोटा लेकर के एक पैर से खड़ी हो जाती, आंखें बंद करके दरवाजे पर। पतिदेव ने कहा अरे भगवान कब से खड़ी हो? बोले 2 घंटे हो गए होंगे कम से कम, आपकी प्रतीक्षा में थी, लो आप जल पी लीजिए। माताओं, एक बात निवेदन करूंगा, नारी को कभी पति के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। और तो और प्रिय बंधुओं, अभी पतियों की बात चल रही तो बता रहा हूं, आपकी भी नंबर आएगा। ये मत सोचना कि हमें तो, आपके लिए भी शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है, अभी वर्णन करूंगा। अगर आपने पति से झूठ बोला, हम वो भारतीय नारी हैं, ये भारतवर्ष इतनी पावन भूमि है कि जहां पर नारी को देवी और बेटी को लक्ष्मी कहा गया है। सौभाग्यशाली हैं आप सभी कि इस भारत की भूमि पर जन्म लेकर के आए हो। जितना सम्मान माताओं को भारत की भूमि पर मिलता है उतना कहीं नहीं देखा मैंने। लोग बड़े लालायित होते कि विदेश में रहेंगे। मैं गया हूं विदेश में कथा करने, मुझे मालूम है क्या स्थिति है वहां पर। वहां कोई भी नारी को देवी नहीं कहता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने भारत भूमि पर जन्म लिया है। और भारतीय नारी होने के कारण हमें कभी पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में नारी को देवी और पति को परमेश्वर कहा गया है। और सच बताना, क्या परमेश्वर से झूठ बोलना चाहिए? भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है, पावन है, पवित्र है, शीतल है, वो मुझे पाएगा। और पति को अगर परमेश्वर कहती हो तो समझ लेना कि हम उनसे कभी झूठ बोले ही नहीं। वैसे तो इस संसार का पति कौन है?
परमपिता परमात्मा कृष्ण है। और वो केवल माताओं का ही पति नहीं है, वो तो हम सबका पति है। सब लोग गाते हैं तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। कोई ये नहीं कहता कि केवल माताओं के प्राण पति, बल्कि सबके प्राणपति। और किस विध मिलूं दया मैं तुम सो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। हमारी आत्मा का सच्चा पति अगर कोई है तो परमपिता परमात्मा कृष्ण। लेकिन यहां ये भार्या झूठ बोलती है। पति देव ने फल निकाल के दिया, देवी इस फल को खाओगी तो पुत्र होगा। अब तो चक्कर में पड़ गई, पुत्र होगा। अरे बाप रे बाप। फलभक्षेण गर्भस्याद गर्वेणो दरवृद्धिता स्वल्पभक्षम ततोर शक्तिम गृह कार्यम कथम भवेत्। मैं फल को खाऊंगी तो उदर बढ़ेगा। अब देखिए कैसा विचार आने लगा इसके मन में। उदर बढ़ेगा, उदर बढ़ेगा तो भोजन कम कर पाऊंगी, भोजन कम कर पाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो गई तो घर में गांव में लग गई आग तो सब भाग जाएंगे, मैं पड़ी रह जाऊंगी। उल्टे सीधे विचार आने लगे मन में। और तो और अगर मैं पुत्र प्रसव की पीड़ा में रहूंगी, संतान होगी भी तो मेरी घर में ननद आ जाएगी, और ननदों से बड़ा डर लगता है। और ननद आएंगी तो घर का सब। तो इन्होंने कहा कि मैं फल को खाऊं कि न खाऊं। तब तक इसकी एक बहन आ गई। इसने कहा बहन क्या बात है? बोले पति देव ये फल लाए, कहते खाओगी तो पुत्र होगा। बोले बावली मत बन, पुत्र होगा। अरे ऐसे फलों से पुत्र होते तो ये इतने वृक्ष पे आम अंगूर संतरा लटके हैं, ये सब बालक लटक रहे होते, बावली कहीं की। ला फल को लेकर के गौ माता को खिला दिया। भगवान के हाथ का प्रसाद था, इसलिए गौ माता के उदर में चला गया। जाको प्रभु दारुण दुख दे, बाकी मत पहले हर ले। ये नाटक करती रही। बहन ने कह दिया मुझे धन दे देना, मेरे पुत्र होने वाला, मैं दे दूंगी। नाटक करती रही और जब पुत्र हुआ तो लेकर आई। और पति देव से फिर झूठ बोल दिया, बोले मेरे पुत्र हुआ है। पति देव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। वैसे तो गाय बच्चे को जन्म देती है, लेकिन आज बालक को जन्म दिया। अब बालक और बच्चे में भेद। भाई बच्चा तो हम किसी के बच्चे को कहते हैं ना, गाय भैंस बकरी, लेकिन बालक किसे कहते हैं? जो मनुष्य का बच्चा होता है। गौमाता जैसे कान थे इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा। और कहा देवी तुम्हारे पुत्र का नाम क्या रखें? बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम था वैसे गुण भी आने लगे उसके अंदर। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। गोकर्ण सुबह से शाम तलक पूजन में समय बिताता था, लेकिन खल नीच धुंधकारी वैश्याओं के घर जाता था। माताओं, संतान की प्राप्ति जब हो तो मन में आस्था होनी चाहिए। दो रूप होते हैं, एक आस्था और एक व्यवस्था। व्यवस्था भगवान ने कितनी भी दी हो, लेकिन आस्था जरूर रखना। व्यवस्था ना भी हो तब भी आस्था रखना, क्योंकि जो माता गर्भवती होती है उस समय आस्था रखती है तो ध्रुव और गोकर्ण जैसे पुत्र होते हैं, और आस्था नहीं रखती उसके यहां धुंधकारी जैसा पुत्र आता है। पिता को जब यह बात मालूम चली कि मेरा पुत्र वैश्यागामी हो गया तो पिता बड़े दुखी हुए। एक दिन रोने लगे तो गोकर्ण जी ने आकर के कहा पिताजी क्या बात है, रो क्यों रहे हैं आप? बोले बेटा इस दुष्ट ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जैसे कहा कि नरक का अड्डा बना दिया तो यहां गोकर्ण जी ने अपने पिता को एक उपदेश किया।
देहेस्तमास रुधिरे भिमितं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्ति निष्ठा। बड़ी सुंदर बात कही। पिताजी देहाभिमान को त्याग दीजिए। कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? क्यों चक्कर में पड़े हो? छोड़ दीजिए ये सब। अब ये सब चिंता करने का समय नहीं है। और याद रखना मेरे भाइयों, जब उम्र ढलने लगे तो फिर चिंता नहीं करनी, फिर तो जितना हो सके उतना चिंतन करिए। क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर होती है, घुन की तरह लग जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को खाती है। हमारे संत तो गाते हैं, चिंता करे भलाई हमारी और इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे भलाई हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे भलाई हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। ताली से जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देगा, अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देगा, अन्न वस्त्र भी देगा, अन्न वस्त्र भी देगा। सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी देवेगा, खबर हमारी लेगा, खबर हमारी लेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की।
जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। हम लोग सवेरे उठ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं अरे राम, इतने दिन तक की तो व्यवस्था है, आगे क्या होगा। अभी छोड़ अगले क्षण का पता नहीं, और व्यवस्था कब की कर रहे हैं, बाप रे बाप। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि भैया ये बताओ, मुनीम जी से पूछो कि हमारे राज्य में कितना धन है। तो मंत्री जी ने जाके कहा, मुनीम जी ने सब जांच पड़ताल करके कहा कि 4 पीढ़ी अगर बैठ के खाती रहे तब जाके कहीं खर्च होगा, 5वीं पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। कुछ न करें, खाते रहें केवल, तब। अब तो राजा बड़े चिंतित, बोले 5वीं पीढ़ी कैसे पलेगी। वाह। राजा ने पत्नी से कहा, सुनो जी, जल्दी से गुरुजी के पास चलो, कोई उपचार पूछ के आवे। पत्नी ने कहा बिल्कुल चलेंगे। बोले कुछ सामग्री ले चलना, सीधा ले चलना गुरुजी के लिए। वो सीधा लेकर के दोनों गए। ब्राह्मण देवता संध्या करने में लगे, गुरुमाता बाहर दरवाजे पर बैठी, गुरुजी से मिलना है। बोले आओ राजन, बिठाया अंदर। उन्होंने कहा माता ये सीधा रख लीजिए तब तक आप। बोले किस लिए। बोले वो ये लेके आया हूं, खाली हाथ नहीं आते ना। बोले आज तो हमने भोजन कर लिया। तो बोले कल के लिए रख लो। बोले कल के लिए अभी से क्यों प्रबंध करूं, कल कहीं ना कहीं से फिर भगवान देगा। राजा तुरंत लौट लिया वहां से। माई ने कहा रुक जाओ, कुछ पूछने आए थे। बोले मिल गया उत्तर। रानी ने कहा क्या उत्तर मिल गया। बोले हम भी इंसान और वो भी इंसान, उन्हें आज छोड़कर कल की चिंता नहीं है, और हम 4 पीढ़ी बाद की चिंता किए बैठे हैं। विचार करने वाली बात है। यद्यपि हम मनुष्य हैं, मानव योनि में आए हैं, तो व्यवस्था रखनी चाहिए भाई, लेकिन इतने भी चिंतित न हो जाएं कि चिंता में ही मरे जा रहे हैं। भगवान कितना भी देते, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है, ठाकुर जी हमारी सुने ही ना है। अरे इतने भी मत रो के बिल्कुल सुनना ही बंद कर दे। एक माई थी, वो बार बार भगवान को बार बार नहीं कोसना चाहिए, कई बार कहती हे भगवान अब तो तू हमें ले ले, अब तो तू एक दिन नाती को ब्याह। और मैया के पीहर में निमंत्रण नहीं भेज पाए, पुरानी रिश्तेदारी होगी भूल गए। अब देखी कि बहून के पीहर थे तो सब आगे, मेरे पीहर थे तो कोई आयो ही ना है। अरे ठाकुर जी अब तो बड़ी बदनामी बेइज्जती है, अब तो तू ले ले, ठाकुर जी प्रकट है कि चल हाथ पकड़ के खींचो चल। अरे कहा नाती को ब्याह। बोले वहीं करियो ब्याह। ले 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 ले, रोज ले ले, रोज ले ले, खबरदार जो आज के बाद कहीं ले ले। अरे इतना भी मत कोसो भगवान को भाई। हम सुखी कब रहेंगे, जब अपने से नीचे वाले को देख के चले। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो हमेशा दुखी में ही, दुख में जीवन जाएगा। चाह कभी पूरी नहीं होती, चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपए बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह ना जाने क्या क्या कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी उन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। चाह अगर करनी है तो परमात्मा से मिलने की, परमात्मा से मिलने की चाह रखिए। गोपाल बस तेरा दीदार प्राप्त होता रहे, यही चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो पिता को जब ये समझाया कि पिताजी देह स्तमा सरुधिरे भिमितम त्यज तुम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्या निजम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी ने उसी समय घर परिवार द्वार सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया। और जैसे ही सब छोड़ा है, ये छोड़ करके चल रे हंसा अमर लोक को, यहां पर कोई न तेरा है,
जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। सब कुछ छोड़ करके पिताजी चले। इधर धुंधकारी ने देखा कि पिताजी तो चले गए, भैया भी चले गए, मां रह गई, तो मां को पीटने लगा। बोले जितना धन है मुझे दे दे। मां ने दुखी होकर के कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए। वैश्याओं को लेकर के घर में आ गया, लेकिन जब सारा धन समाप्त हो गया तो वैश्याओं ने कहा अब इसके पास बचा भी क्या, इसको अब क्यों रखें। चारपाई पर लिटाकर हाथ पैर बांधे और गरम गरम जलते अंगारे इसके मुख में डालने लगे। अब तो ये रोने लगा। बंधुओं, रोते समय ये सोच रहा है कि अब मेरे प्राण निश्चित निकल जाएंगे, लेकिन इस वेदना के साथ में। क्यों? क्योंकि मैंने माता पिता को जीवन भर तंग किया है, दुख दिया है। मत सताइए उन्हें। दुखी होता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोते रोते इसके प्राण निकल गए। माता जिस समय मर गई थी, कुएं में कूदी तो कहा धुंधकारी तो जीवन भर चैन नहीं पाएगा। माता पिता संसार से जा रहे हो तो उनकी सेवा करते रहिएगा। वो जाते जाते जो आशीर्वाद दे करके जाएंगे आपको, आप समझ लेना कि आपका कल्याण होगा। बहुत से लोग तो कहते हैं अरे महाराज हमें कुछ घर बार नहीं दे के गए, उन्हें दे गए, उन्हें दे गए, उन्हें दे गए। अगर आपको आशीर्वाद भी देकर गए तो बहुत कुछ है। हमारे एक यजमान हैं पंजाब के होशियारपुर में, श्री बनवारी लाल कावरा जी, मारवाड़ी हैं। उनकी दवाई कंपनी है जम्मू में। हर वर्ष कथा कराते हैं, कभी शिव महापुराण, कभी गणेश पुराण, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण, कई पुराण सुन चुके वो अब तक हमसे। एक बार उन्होंने अपने जीवन की यात्रा के बारे में मुझे बताया, मैं दंग रह गया। ध्यान देना, 2 मिनट की चर्चा है। उन्होंने कहा कि महाराज जी जब हम जयपुर में रहते थे, पहले वो राजस्थान के निवासी थे, तो बोले गुरुजी जब पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए तो रजिस्टर उठा के लाए, जब वो संस्कार इत्यादि सब हो गए, फ्री हो गए, तो वकील साहब आए और निकाल के उनको दिया, तो उसमें लिखा था मेरी संपत्ति का हिस्सा बंटवारा 2 हिस्सों में कर दिया जाए। पहला हिस्सा बड़े बेटे को और दूसरा हिस्सा छोटे बीच के बेटे को। बोले हम थे सबसे छोटे, हम तो रोने लगे, हमारी पत्नी रोने लगी, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने पन्ने को पलट के देखा तो उसमें लिखा कि मैंने जिस माला से जीवन भर भजन किया है वो माला मेरे छोटे बेटा बनवारी लाल कावरा को दे दी जाए। बोले हम तो प्रसन्न हो गए। भाइयों ने कहा कि संपत्ति ले लो, की नहीं अब नहीं लेनी, पिताजी जो आदेश करके गए वो मानूंगा। और आज ये स्थिति है कि वो दवाई कंपनी के मालिक हैं और भगवत कृपा से बड़े प्रसन्न हैं, और बाकी दोनों भाई कहां हैं कैसे हैं भगवान जाने। माता पिता जाते जाते जो आशीर्वाद स्वरूप हमें दे जाएं उसको स्वीकार कर लीजिएगा, आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। ईंट पत्थर भवन कंकड़ मिट्टी, जरूरी नहीं है कि ये सब हमें मिल जाए। अगर उनका आशीर्वाद भी मिल गया है तो हम जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ध्यान रखना, और यही होना चाहिए। धुंधकारी के प्राण निकल गए, ये प्रेत योनि में चला गया, वहीं पर गड्ढा करके दबा कर चली गई वैश्या। एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ से लौट के आए तो क्या देखते हैं कि अंदर प्रवेश किया, और रात्रि में जब भजन करने के लिए बैठे तो कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी शुगर बन के सामने आने लगा। जब सामने आने लगा तो इन्होंने जल लेकर के अभिमंत्रित किया, कौन हो? तो कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मा त्वं नासितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी? लेकिन तुम यहां? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गयाजी में जाकर पिंडदान कर दिया है, तुम अभी तक यहीं पड़े हो।
बोले मैंने माता पिता के हृदय को वेदना दी है, इसलिए एक बार नहीं कई बार अगर गया जी में पिंडदान कर दोगे तब भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मेरा कल्याण करिए। उन्होंने कहा सोचते हैं। प्रातःकाल की बेला आई तो इन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण से प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। तो इन्होंने कह दिया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा कराइए, आपके भाई का कल्याण होगा, मोक्ष। बंधुओं, अगर हमारे पूर्वज कोई पितृ लोक में न जाकर कोई प्रेत योनि में भी पड़े हैं, उनके निमित्त भी अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं तो समझ लो उनका कल्याण हो रहा है। इन्होंने प्रातःकाल होते एक सुंदर आसन लगाया, बालुका की व्यासपीठ बनाई। अब तब तो ये इतनी व्यवस्था थोड़ा ही थी, इतना वीआईपी टेंट, ये वो गद्दा, वो चादर, वो मसंद। हाँ, अभी तो सब लिख देते हैं हम, हाँ जी एक मसंद भी ले आना, चादर भी ले आना। तब ये सब व्यवस्थाएं थोड़ी ही थी। ए बालू को एकत्रित करके एक सुंदर व्यासपीठ बनाई। अच्छा, व्यासपीठ ऊंची क्यों बनाई जाती है? उसका एक कारण है। वक्ता से ऊपर और वक्ता के पीछे बैठकर अगर कोई कथा सुनता है तो उसे दोष लगता है, इसीलिए व्यासपीठ ऊंची बनाई जाती है। अब आप लोग कुर्सी चेयर पर भी जो लोग बैठे हैं तो उनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इससे तो नीचे है भाई। हा? दोष नहीं लगेगा किसी को। और जो वक्ता से ऊपर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें दोष लगता है। मैं अभी सोमनाथ जी में था, गुजरात में कथा करने गया, तो ऑडिटोरियम में कथा थी। चेयर कार जो होता है टॉकीज में जो चेयर होती है उस तरह से एक के ऊपर एक एक हो। अब व्यासपीठ थी नीचे में और वो सीधे ऊपर तक। जब हमने ये बात की तो सब उतर के नीचे आके खड़े हो गए, अब नहीं बैठेंगे महाराज। हमने कहा ये तो व्यवस्था ही ऐसी, अब इसमें कहां जाओगे भाई, आपत्तकाले च मर्यादा नास्ति। ऑडिटोरियम में कथा हो रही है तो वहां तो आप नीचे जा ही नहीं सकते। बैठिए बैठिए बैठिए, बड़ा समझाया तब जाके बैठे। आपके ग्वालियर के भी कुछ लोग थे, उसमें एक समिति लेकर के गई थी वहां, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, आगरा, ये सब लोग थे। तो वक्ता से ऊपर बैठकर हम कथा न सुने, इसलिए व्यासपीठ, बालुका की व्यासपीठ बनाई और एक आसन डाला धुंधकारी के लिए। लेकिन देवताओं ने कहा वाह, हमें कथा नहीं सुनाई जा रही और भूत प्रेतों को कथा सुनाई जा रही है। पवन देव आए और आसन को उड़ा के ले गए, फिर से डाला, फिर उड़ा ले गए, फिर से डाला, फिर उड़ा ले गए। अच्छा, पवन देव जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ गड़बड़ करते। लंका में गए तो पूरी लंका ही जला डाली। देखो, थोड़ा सा हटूंगा प्रसंग से। लंका में जब गए तो पूरी लंका ही को ध्वस्त करा दिया और नाम हो गया हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज जब लौट के आए थे लंका जला के, तो राम जी ने कहा हनुमान, अच्छा कोई बालक गलती कर दे तो किससे कहेंगे? उसके पिता से। और सेवक गलती कर दे तो स्वामी से, गुरु से। बोले तुम्हारे खिलाफ हमारे पास 2 शिकायतें हैं, 2 FIR है तुम्हारे खिलाफ। हनुमान जी ने कहा सरकार हमारे खिलाफ 2 FIR? बोले हाँ। क्या है? बोले पहली तो यह है कि तुमने किसी का अपमान किया है। अपमान किसका कर दिया है? जलधि लांघ गए अचरज नाम। समुद्र को लांघ गए हो भाई, किसी को लांघोगे तो उसका मान भंग होगा कि नहीं? तो हनुमान जी बोले सरकार क्षमा करना, हमने किसी का अपमान नहीं किया और हमारे अंदर कहां क्षमता है कि हम किसी को लांघ जाए। बोले क्यों, समुद्र को तुम लांघ गए? समुद्र को तुम लांघ गए? तो इन्होंने कहा सरकार समुद्र को हमने नहीं लांघा, तो किसने लांघा? बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका
वो मुद्री हमने अपने मुख में रखी और हम उड़ने लगे महाराज, हमें क्या पता, हम तो उड़ने लगे। राम जी को लगा कि इसमें तो हम ही फंसे जा रहे हैं। भाई आप किसी का वाहन लेके चोरी करने जाओगे और वाहन का नंबर ट्रेस कर लिया है तो पकड़ा कौन जाएगा? मालिक। तो राम जी को लगा इसमें तो हम ही फंस गए। राम जी ने उधर उधर देख के कहा चुप, तुम्हारी फाइल बंद, जाओ बेटा, पर दूसरे में जरूर फंसोगे। हनुमान जी बोले सरकार दूसरा क्या है? बोले आपने रावण की लंका को जला दिया। अरे किसी की संपत्ति को खाक करोगे तो वो शिकायत करेगा कि नहीं? तो बोले सरकार क्षमा करिएगा, लंका को हमने नहीं जलाया। तो किसने जलाया है? बोले सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, सरकार आपने और हमारे बाप ने। राम जी बोले इसने तो हमें फिर फंसा दिया भाई। सीता का संताप समझ में आ रहा है, दुखी थी इसलिए उनके कोप से लंका जल गई। रावण पापी था इसलिए उसकी संपत्ति का नाश हो गया। लेकिन हम और तुम्हारे पिताजी कहां थे? और तुम्हारा तो नाम ही नहीं। बोले हम तो थे ही नहीं, हमने तो एक खिड़की में आग लगाई थी बस। तो बोले हम और तुम्हारे पिताजी, ये कौन कहता है कि हम वहां थे? बोले इसका प्रमाण है लिखित में। किसके पास? बोले कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। उन्होंने सुंदर कांड में लिखा है, क्या लिखा है? हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुद 49। हरि प्रेरित, राम जी से कहा हरि कौन है? राम जी बोले हरि तो हम ही हैं। तो बोले स्पष्ट लिखा है कि आपकी प्रेरणा से मेरे पिता पवन देव अपने 49 मर्दगणों को भेजते हैं, लेकर आते हैं। तो वो बताइए प्रभु, जहां 49 मर्दगण आ जाएंगे वहां हवा चलेगी, तूफान चलेगा। तो मैंने तो एक खिड़की में आग लगाई थी, आपने पूरी खिड़की, वो आपके मर्दगणों ने पूरी लंका को जलाकर ध्वस्त कर दिया। राम जी बोले चुप रहना, तुम्हारी दोनों फाइल बिल्कुल बंद, जाओ बरी। ऐसे हनुमान जी महाराज। खैर हनुमान जी का तो स्मरण बीच बीच में करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी भले ही बहुत अच्छे प्रेमी हो कथा के, लेकिन सबसे आगे सुनने वाला प्रेमी कौन है? प्रभु चरित सुने वे को रसिया, प्रभु चरित सुने वे को रसिया, प्रभु चरित सुने वे को रसिया, प्रभु चरित सुने वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुने वे को रसिया, प्रभु चरित सुने वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। सबसे बड़ा रसिक अगर कोई है तो वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आकर विराजमान होते हैं और कथा के बहुत बड़े रसिक हैं, बहुत बड़े प्रेमी। तो जैसे वहां लंका को ध्वस्त करा दिया, ऐसे यहां भी पवन देवाय आसन को उड़ा के लेके धुंधकारी एक बांस में जाकर बैठ गया। 7 दिन तक इसने कथा सुनी, एक एक ग्रंथि इसकी खुलती गई। 7 ग्रंथि हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग और द्वेष। निकल के आया तो वो कहा भैया बड़ी कृपा कर दी। लोगों ने कहा महाराज कथा तो हमने भी सुनी, एक ही विमान आया इसके कल्याण के लिए। तो सबको पुनः इन्होंने कथा श्रवण कराई, सबका कल्याण कराया और धुंधकारी का भी यहां कल्याण हुआ। तो इन्होंने यह बता दिया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण से किस प्रकार से जीव का उद्धार होता है। तदपरांत अब 2 मिनट में यहां ये और समझ लें कि इस कथा को सुनने की विधान क्या है, उसके बाद आरती की ओर चले। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण की विधि, सबसे पहले हम किसी वक्ता का चयन करें। तो हमारे पंकज जी ने हमारा चयन किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपके रिश्तेदारों के घर में कथा हुई थी, 2 वर्ष तो हो गई, 2-3 वर्ष हो गई शायद, है ना, कैलारस में। आपके बहन हुई हैं वहां पर, तो उनके घर में आयोजन हुआ और वहां आपने सुनी
और सबसे बड़ी बात है जहां जिसका अन्न जल होता है वो पहुंचता है। तो मेरा अन्न जल आपके यहां था, तो भगवान ने मुझे आने का, द्वारकाधीश भगवान ने अवसर दिया। तो सबसे पहले हम वक्ता का चयन करें, मुहूर्त निकलवाएं, उसके बाद सभी स्वजन इष्ट मित्र जितने हैं सबसे कहें भैया आपको कथा सुनने आना है। वैसे तो आप कहोगे ना 7 दिन आना है, तो कोई नहीं कहेगा 7 दिन आना है, हाँ देखेंगे, 4 दिन आ जाना, देखते हैं, 2 दिन आ जाना, वो देखते। तो एक दिन तो आओगे, बोले भंडारा कब का है? माने भंडारा नहीं होगा तो नहीं आएंगे, है? भाई देखिए, वो भंडारा मिले या न मिले, वैसे तो मिलेगा, न भी मिले तो ये जो 7 दिन का भंडारा ये निरंतर मिलना चाहिए, है ना? ये मिलना चाहिए निरंतर, क्योंकि ये भंडारा जिसने पा लिया उसके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसके आवागमन का जो कुचक्र है वो हमेशा के लिए मिट जाता है। इसके उपरांत हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। तो भगवान के प्रांगण में सभी देवी देवताओं की पीठ लगाई गई है। वैसे तो जहां मंदिर प्रांगण हो, देवताओं का स्थान हो, वहां बहुत ज्यादा पीठ की आवश्यकता नहीं, लेकिन चूंकि हम देवी देवताओं का आवाहन करें तो सबको बुलाया गया, पितृ देवताओं का भी आवाहन किया गया, सबको स्थान दिया गया और देना भी चाहिए। भाई आप अपने घर में कोई आयोजन करते तो पड़ोसी भी चाहता है कि हमको भी बुलावें, चाहता है कि नहीं? तो हमारे अपने देवता नहीं चाहेंगे हमको बुलाना? तो समस्त देवी देवताओं का यहां आवाहन किया गया है। इसके उपरांत सबको निमंत्रित करें। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें जो भगवान के कथा में द्वादशाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि का जाप करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पारायण करें। तो 5 विप्र ब्राह्मणों के द्वारा यहां पारायण और पूजन विधान ये सब संपन्न कराया जाएगा विधिवत तरीके से। उसके उपरांत सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनावे और जो भी उत्सव आते हैं भगवान की कथा में उनको बड़ी धूमधाम से मनाएं। भगवान का जन्म है, विवाह है। इसके उपरांत जैसे ब्राह्मण को हम बुलाते हैं उसी सम्मान के साथ उनको विदा करें। तो बोले महाराज ये तो सब कह दिया, लेकिन अब ये तो बता दो कि इसमें कुछ खाना पीना है, कैसे रहना है? बहुत से लोग कहते हैं कि व्रत रहकर कथा सुननी चाहिए, है ना? अच्छा, व्रत का मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा। व्रत का मतलब आजकल लोगों ने क्या बना रखा है कि 25 रुपए किलो का नहीं खाएंगे, 650 रुपए किलो की रबड़ी खाएंगे, गेहूं का आटा नहीं खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, हो गया व्रत। ये व्रत नहीं है। व्रत मीन्स प्रतिज्ञा। जिस दिन हमारा व्रत हो उस दिन ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज किसी को सताएंगे नहीं। अगर 24 घंटे ये हो गया तो समझ लो हमारा व्रत पूरा हो गया। अन्न छोड़ देना तो ये तो शरीर के लिए करते भाई हम सब लोग। बहुत अन्न खाएंगे तो गरिष्ठ होगा भोजन, आलस आएगा, प्रमाद आएगा, उसके लिए करते हैं। अन्न छोड़ दो। व्रत का मतलब ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के निकट रहना सबसे बड़ा व्रत कहलाता है। तो वो व्रत करिए। व्रत वाले दिन अस्कृजल पानास्य सक्रतांबूल चर्वणात्, पान सुपारी गुटखा तंबाकू और बार बार जल अगर पियोगे तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। बहुत से लोगों को तो देखा है, अजी आज हमारा नवरात्रि व्रत है, समझ रहे हो ना? बताइए, नवरात्रि व्रत है, इनका बोल पा नहीं रहे और नवरात्रि रख रहे। अरे हमारा कुर्ता खराब हो गया, सब थूक ऊपर ही उड़ेल ले, ये व्रत रह रहे। भाई व्रत में अगर हमने भागवत या धर्म सिंधु सूत्र का श्लोक है, वो तो कहता है कि पान का डंठल भी अगर मुख से लग गया तो हमारा व्रत खंडित है। ये प्रयास करिए कि जिस दिन व्रत हो उस दिन हम इन सब से दूर रहें। बहुत भोजन नहीं करें, बार बार जल नहीं पिए, परान्न भोजन, हम दूसरे के घर का भोजन नहीं करें, रुधन न करें, सोए नहीं दिन में। लेकिन यह भागवत जी में तो स्पष्ट लिख दिया है कि आप कहते हो कि क्या क्या खाएं, तो सुनिए। भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। ये भागवत जी का श्लोक वर्णन कर रहा है। अगर व्रत करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, क्या
भोजनम तो वरम मन्ने, भले ही दिन में 5 बार भोजन करो, लेकिन ऐसा करो जिसको लेने के बाद खम्मे का सहारा न ढूंढना पड़ जाए। लाओ थोड़ी पीठ टेक ले, हाँ? इधर कथा चल रही है, पंडाल में बड़ी शांति है, लाओ तब तक थोड़ी सी नींद ले ले। नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा सोना नहीं है, इसलिए उतना भोजन करके आएंगे आप जिसको करने के बाद हमें आलस ना आवे। भोजन जो भी स्थिति में ले सकते हैं आप, फलाहार रह सकते हैं, दूध ले, क्योंकि आजकल हर तीसरा व्यक्ति टैबलेट लेनी है उसे सुबह, नहीं खाएगा फिर भी गड़बड़। हाँ भाई, बिना खाए घूमते रहोगे तो क्या होगा। अभी हम लोग घिरोर में कथा कर रहे थे मैनपुरी के बाद, गुप्ता जी थे वो कराए, तो उनकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी और सबने कहा कुछ खा लो खा लो खा लो ना, और जो यात्रा आपसे भी बड़ी लंबी, और गई और आई लौट के नहर से जल भर के लाए, वो आके वो तो पंडाल लेटी, महाराज जी अब मेरे बस में नहीं है, कथा कर तो लेट के ही सुनूंगी आज तो। हालांकि इतनी थकान महसूस हुई तो हमने कहा माई कुछ तो खा लेती। अरे गुरुजी इतनी बड़ी कथा है, हमने कहा नहीं, भागवत जी में ये नहीं लिखा कि भूखे मर जाओ तब भगवान मिलेंगे, भोजनम तो वरम मन्ने, उतना ले लीजिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। ठीक है, तो उतना भोजन प्रसाद, लेकिन लेना कैसा है, बहुत हल्का, जिससे हमें आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, ऐसा प्रसाद लेना है। और उसके बाद हमें निरंतर कथा का आनंद लेना है। तो आप लोग भी निरंतर कथा का आनंद लेंगे। प्रातः काल की बेला में भागवत जी की परिक्रमा कर सकते हैं आप, और यहाँ पूजन तो आपके देवी देवताओं का सबका होगा ही, उसमें परिवार सहित पूजन में बैठे भाग लें। और 7 दिन ज्यादा से ज्यादा मन को प्रसन्न रखें, और आपसी व्यवहार बहुत मधुर होना चाहिए, बहुत आपसी प्रेम स्नेह, ज्यादा से ज्यादा आनंद की प्राप्ति करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल से प्रातः काल की बेला में मूल पाठ जो यहाँ हमारे आचार्य जी के द्वारा किया जा रहा है, उससे प्रातः काल की बेला में मंदिर में किया जाएगा, और उसके उपरांत देवताओं का पूजन, और कथा का समय 1 बजे से रखा है ना, 1 बजे से, और हरी इच्छा, वैसे तो प्रयास ये है कि 5 बजे तक, लेकिन तुम 3 बजे आओगे तो फिर मैं भी 8 बजे तक करूंगा, और क्या। कई लोग सोचते हैं कि लाओ थोड़ा लेट चले, लेट नहीं, समय की बाध्यता को देखते हुए आप कल से जाइए भैया, कल से समय से पधारें और समय से कथा का आनंद। सर्दी का समय ज्यादा लेट होगा तो थोड़ा, कई बार लोग दूर से भी आते हैं तो नहीं जा सकते, इसलिए समय से आइएगा और समय से कथा का आनंद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे
गोविंद भगवान की जय हो। सभी लोग अपनी लिए स्थान पर आरती के लिए उत्तिष्ठ हो जाएं। हरिओम। आरती का दर्शन करें। मुख्य यजमान व्यास मंच पर आकर आरती करें, बाकी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर वहीं से आरती करेंगे। परीक्षित जी धर्मपत्नी सहित मंच पर आ जाएं। ओम ज्वालावालिंद्री नमः, रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वाय सर्वाणस्य मुखार्धनि न जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। परम कृपालु तेरी आरती गाऊं। परम कृपालु तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे। देखी छवि हरी जा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। हरि चरणों में बने बने जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे बस आन दुलारी। संग में विराजे बस भाग दुलारी। ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे परम कृपालु तेरी आरती गाऊं। हे दीन दयालु तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी